हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अंतरिम बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के तहत किस फसल को ध्यान में रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। इन फसलों को आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के तहत रखा गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने बच्चों के रैपिस्टों को नपुंसक बनाने का कानून पास किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर, अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का देश है मेडागास्कर। इसने हाल ही में जो है रैपिस्टों को नपुंसक बनाने का कानून पास किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है एक नई ट्रेन लॉन्च की है जिसने इसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन। सऊदी अरब में नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। 2023 का नहीं है, 2024 का है, ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें। भारत सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मकाब की घोषणा की है। तो ये कुछ सऊदी अरब से महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह किस व्हीकल लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा? तो यह जो है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। यह मौसम संबंधी उपग्रह है। इसको जो है GSLV F-14 उपग्रह से लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उड़ीसा राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर को विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के लिए जल योद्धा के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा कस्कुटा रोडोडर क्या है ये? तो ये एक खरपतवार है, आक्रामक खरपतवार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली
किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। यानी ध्वनि प्रौद्योगिकी के तहत जो है एंटी ड्रोन प्रणाली किस आईआईटी द्वारा विकसित की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी जम्मू द्वारा इसको विकसित किया गया है। एंटी ड्रोन प्रणाली है ये, ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मध्य भारत का सबसे बड़ा उद्यमशील उत्सव ई समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कुत्ते का क्या नाम है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रथम स्थान जीत कर इतिहास रचा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिया। बीएसएफ के कुत्ते का नाम रिया है, जिसने जो है ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, ज्ञानपीठ 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है ये उर्दू कवि गुलजार और दूसरे संस्कृत के कवि हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यह हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, आईएनएस जटायु नेवल बेस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप में इसको स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का नया बेस बनाया जा रहा है जिसका नाम है आईएनएस जटायु, नेवल बेस बनाया जाएगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के साथ यह समझौता किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यूपीआई को अपनाने वाला अभी हाल ही में फ्रांस देश बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो जर्मनी ने हासिल किया है इसको। जर्मनी देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, डोपिंग के आरोपी एथलीट, भारतीय एथलीट और हैमर थ्रो रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये 12 साल का प्रतिबंध लगाया है रचना कुमारी पर। डोपिंग टेस्ट के आरोपी हैं। हैमर थ्रो रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, पहली बार किन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के फायरिंग करने के लिए खास ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है? तो ये किसानों पर किया गया है इसका इस्तेमाल। पहली बार आंसू गैस के फायर करने के लिए खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये नीना सिंह बनी है। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन बरखाने जो चर्चा में रहा है किस देश द्वारा चलाया गया? तो ये फ्रांस सरकार द्वारा चलाया गया, फ्रांस के देश द्वारा इसको ऑपरेशन बरखाने चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। हाल ही में इसको घोषित किया गया है। ये प्रश्न हमने करा चुके हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, यानी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला देश बना है, जो है पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश।